मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ। शिक्षकों के तबादले का कार्यक्रम जारी। 10 से शिक्षकों को करना होगा प्रोफाइल अपडेट। कपल केस के अंक के लिए अब अंडरटेकिंग अनिवार्य कार्य पूर्ण फार्म भरना होगा। अनुबंध सहायक प्रोफेसरों को मिल सकती है स्थायी सेवा सुरक्षा। पीएम श्री और मॉडल संस्कृत स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के लिए रिजल्ट तैयार। हरियाणा सरकार ने शिक्षा तबादला नीति 2025 के तहत ऑनलाइन शिक्षक ट्रांसफर ड्राइव का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जिले के सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को MIS पोर्टल पर व्यक्तिगत और सेवा संबंधी जानकारी अपडेट व सत्यापित करने के लिए निर्देश दिए हैं। पीएम श्री व मॉडल संस्कृत स्कूलों में तैनाती के लिए रिजल्ट तैयार। 2 दिन के अंदर तबादला शेड्यूल जारी होने से कुछ ही घंटे पहले परिणाम अपलोड होगा। पहली बार प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 12,320 शिक्षकों की ली गई परीक्षा। पीएम श्री और मॉडल संस्कृत स्कूलों में तैनाती के लिए हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी से परीक्षा देने वाले गुरुजनों का रिजल्ट भी तैयार हो चुका है। 2 दिन के अंदर तबादला शेड्यूल जारी होने से कुछ ही घंटे पहले रिजल्ट को शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ताकि तबादला ड्राइव में पीएम श्री और मॉडल संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों को भी शामिल किया जा सके। यूजी, पीजी व पीएचडी के छात्र मातृभाषा के संग एक अन्य भारतीय भाषा भी पढ़ेंगे। भारतीय भाषा समिति की पहल अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक समझ को मजबूत करना है। मकसद छात्र शिक्षकों का भाषाई स्किल और रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। लक्ष्य पहली बार उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों की भाषाई स्किल बढ़ाने पर काम होगा। स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी प्रोग्रामों के छात्रों को मातृभाषा के अलावा एक अन्य भारतीय भाषा पढ़ने, सीखने और जानने का मौका मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार की भारतीय भाषा समिति की पहल का मकसद छात्रों, शिक्षकों और कर्मियों की भाषाई स्किल व रोजगार क्षमता को बढ़ाना और आंतरिक सांस्कृतिक समझ को मजबूत करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर की 600 से ज्यादा भर्तियां थी, सिर्फ 151 कैंडिडेट पास। उम्मीदवारों के साथ विपक्ष ने पेपर चेक करने के तरीके पर उठाए सवाल। कॉलेज के अंग्रेजी विभागों में सहायक प्रोफेसर कॉलेज कैडर के 600 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में विषय ज्ञान टेस्ट पास करने में केवल 151 उम्मीदवार सफल हो चुके हैं। नतीजों में केवल 7.55% उम्मीदवारों के पास होने से कैंडिडेट में रोष है। मेडिकल में दाखिले बढ़ाने की तैयारी। बुनियादी और सुपर 100 के लिए विद्यार्थियों का किया जा रहा मार्गदर्शन। IIT और मेडिकल में दाखिला बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। विभाग की ओर से इस बार ज्यादा दाखिले बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया है। साथ में स्कूलों में विद्यार्थियों का मिशन बुनियाद और सुपर 100 को लेकर मार्गदर्शन किया जा रहा है और उनकी तैयारी भी करवाई जा रही है कि वह कैसे इन परीक्षाओं को प्रवेश पाने के लिए परीक्षा को पूर्ण कर सकते हैं। स्कूल में प्री प्राइमरी में एडमिशन की उम्र 3 से 4 वर्ष निर्धारित। निजी स्कूलों में एंट्री क्लास में दाखिले की प्रक्रिया 9 दिसंबर से। शहर के निजी एवं कन्वेंट स्कूलों में बच्चों के दाखिले के लिए अभिभावक 9 दिसंबर में एंट्री क्लास में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार सभी स्कूलों को 8 दिसंबर तक अपनी वेबसाइट पर दाखिले का कार्यक्रम जारी करना होगा। विद्यालय में उपस्थिति के आधार पर छात्रों को दी जाएगी छात्रवृत्ति। 7 दिन तक विद्यालय नहीं आने पर MIS पोर्टल पर दर्ज होगा विवरण। जिले के राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र अब अपनी मनमानी के अनुसार छुट्टियां नहीं ले पाएंगे। अगर छुट्टियां लेते हैं भी तो है वह तो MIS पोर्टल पर दर्ज करानी होंगी। उसके बाद उनकी छुट्टियों के आधार पर छात्रों को छात्रवृत्ति देनी है या नहीं तय किया जाएगा। हालांकि इनमें कुछ नियम भी बनाए गए हैं। नेक की नई मान्यता प्रणाली लागू होने के बाद ग्रेडेशन के लिए पत्राचार कर रहा विश्वविद्यालय। MDU में हुए बैठक में प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर राजवीर सिंह की अध्यक्षता में वीरवार को हुई बैठक में विद्यार्थियों से जुड़े विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की गई। IQSC निदेशक प्रोफेसर B नरसिम्हन ने नेक मान्यता के मुद्दे पर विश्वविद्यालय का पक्ष रखते हुए बताया कि MDU को वर्ष 2019 में A+ ग्रेड प्रदान किया गया था। जनवरी 2024 में नेक की ओर से नई मान्यता प्रणाली लागू किए जाने के बाद विश्वविद्यालय समय रहते नई पद्धति के तहत आवेदन करने की इच्छा से नियमित प्रवक्ता कर रहा है और नई प्रणाली पूर्णतः लागू होते ही अगले चक्कर की समानता के लिए पूरी तरह तैयार है। छात्रों के लिए यह है सरकार और IIT की 11 स्कॉलरशिप। रैंक व आय के आधार पर मिलेगी स्कॉलरशिप। टॉप IIT भी दे रहे छात्रों को मौका। 4.5 से 6 लाख आय वाले होंगे इसके लिए पात्र। ATMA, जामिया, जेवियर सहित देश के बड़े भी स्कूलों में दाखिले का रास्ता रजिस्ट्रेशन शुरू। AIMS टेस्ट फॉर मैनेजमेंट एडमिशन की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन 10 फरवरी तक किए जा रहे हैं। इस परीक्षा के स्कोर के आधार पर MBA, PGDM और PGDBA कोर्स में प्रवेश दिया जाता है। करीब 700 से अधिक 20 स्कूल्स ATM के स्कोर से प्रवेश लेते हैं। किसी भी विश्वविद्यालय में 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन करने वाले छात्र परीक्षा के लिए पात्र होते हैं। क्षेत्र प्राइवेट स्कूलों में ओपन कैटेगरी की 5071 सीटों पर होंगे दाखिले। EWS की 1090 सीटें। गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिशन का शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ।
शहर के 76 प्राइवेट स्कूलों में एंट्री लेवल क्लासेज में ओपन कैटेगरी की 5071 सीटों के तहत एडमिशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया 9 से 22 दिसंबर तक चलेगी। शिक्षा विभाग ने कॉमन एडमिशन शेड्यूल 2026-27 जारी कर दिया है। वहीं अभी गवर्नमेंट स्कूलों में एंट्री लेवल क्लासेज में एडमिशन का शेड्यूल जारी नहीं किया गया। बोर्ड परीक्षा से पहले विद्यार्थियों के आधार कार्ड में फोटो भरने होंगे अपडेट। 55 की उम्र में पुलिस कर्मचारी को सेवा से बाहर करने का हरियाणा सरकार का फैसला बरकरार। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा पुलिस जींद के कर्मचारी को जबरन सेवानिवृत्ति का आदेश को पूरी तरह से ठहराते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि जिस अधिकारी की ईमानदारी पर ऊपरी अधिकारी उंगली उठा दें, उसे सरकारी तंत्र में बनाए रखना पूरी प्रशासनिक मशीनरी की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। याचिका कर्मचारी ने हरियाणा पुलिस में 1988 में कांस्टेबल के रूप में कदम रखा था। लगभग 37 वर्षों की सेवा के दौरान उन्होंने कई पदोन्नति हासिल की, मगर अनुशासनहीनता, लापरवाही और कार्य में कोताही के आरोप उनकी फाइल से कभी मिट ना सके। पासपोर्ट सत्यापन रिकॉर्ड अब डिजिलॉकर पर उपलब्ध। नागरिक सेवकाओं का तेज और सुरक्षित बनाने के लिए पासपोर्ट सत्यापन रिकॉर्ड अब डिजिलॉकर पर उपलब्ध है। यह नई सुविधा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के साथ मिलकर शुरू की। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती विज्ञापन। महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा नियमित आधार पर राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सा अधिकारी के 450 रिक्त पदों को भरने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करती हैं। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों का श्रेणीबद्ध विवरण इस प्रकार है। टोटल 450, यूआर के 238, जीएसएस के 45, डीएससी के 45, बीसीए के 50, बीसीबी के 27, ईडब्ल्यूएस के 45। फार्म भरने के लिए कोई पहुंचा स्कूल तो कई ने किए ऑनलाइन आवेदन। दिल्ली के 1700 के अधिक निजी स्कूलों के स्तर 2026-27 के लिए नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिले की प्रक्रिया बृहस्पति से शुरू हो गई। इसके साथ ही अभिभावकों की भागदौड़ भी तेज हो गई। कई अभिभावक सुबह से ही फार्म भरने के स्कूल पहुंचे। कहीं बड़ी संख्या में अभिभावकों ने ऑफिस में बैठकर मोबाइल और लैपटॉप से ही ऑनलाइन आवेदन किया। बाल वाटिका 1 के लिए एडमिशन की रेस शुरू। एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए दिल्ली के 1756 प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी यानी बाल वाटिका 1 के दाखिले के फॉर्म मिलने शुरू हो चुके हैं। गुरुवार से सभी प्राइवेट स्कूलों के फॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन मिलने शुरू हुए। कई पेरेंट्स स्कूल फॉर्म भरने पहुंचे तो कई पेरेंट्स ने ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू किए। एमडीयू रोहतक के ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा कोर्स बंद होने से छात्रों का भविष्य संकट में। राघवेंद्र सिंह। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में ऑनलाइन एवं ओपन एवं डिस्टेंस लर्निंग कोर्सों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तत्काल प्रभाव से बंद किए जाने के निर्णय को भाजपा सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों और प्रशासनिक नाकामी का ताजा प्रमाण करार दिया है। राव ने कहा कि विश्वविद्यालय की ठऊ मान्यता 27 मार्च 2024 को ही समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद एमडीयू प्रशासन छात्रों से 2025 26 सत्र के लिए प्रवेश शुल्क वसूलने हेतु झूठी और भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की। भारत